नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ, तो उसमें आज हम नेक्स्ट विधि के बारे में जानेंगे जिसका नाम है नॉर्मलता। तो इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है ये। तो आइए देखते हैं। लिखा है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि कोई सॉल्यूशन 1 लीटर में होना चाहिए और 1 लीटर में क्या उपस्थित होना चाहिए, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। तो परिभाषा है तो आपको इसको लिखना है, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखा हुआ है, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये मोलरता की तरह होती है। मोलरता में क्या होता है, जो विलय का भार लिया जाता है वो मोल में लिए जाते हैं और आयतन लीटर में, लेकिन यहाँ पर विलय क्या चाहिए, ग्राम तुल्यांक में। तो आपको ये फॉर्मूला लगा के आपको आंसर नहीं करना है। आप पहले नॉर्मलता निकालेंगे और नॉर्मलता के बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता n बराबर होता है कैपिटल M होती है आपकी मोलरता इंटू NF। ये हो गया n फैक्टर। n फैक्टर क्या है अभी आपको बता दे रहे हैं, अब कंफ्यूज नहीं होना। जब कोई से भी सवाल में आपसे कहा जाए नॉर्मलता ज्ञात करो, तो पहले आप मोलरता ज्ञात कर लो उसकी, और मोलरता के बाद आप इसको फॉर्मूला लगा के आप नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हो। मोलरता जो दी जाएगी वो यहाँ रखेंगे और n फैक्टर की वैल्यू रखेंगे तो नॉर्मलता आपकी निकल आए। अब देखिए यहाँ पर निम्न में n फैक्टर ज्ञात करो, तो ऐसे कई सारे लिखे हुए हैं। तो H2CO3 में देखिए n फैक्टर होता क्या है, जो H प्लस है या आयन की संख्या मान लीजिए प्लस या माइनस की संख्या जो चार्ज होता है। तो यहाँ पर H कितने 2H प्लस में टूटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1H पहले टूटेगा और 1H बाद में। तो जैसे कि पहले HCO3 टूटेगा, इसके बाद दूसरा भी H जाएगा। तो मतलब क्या है, पहले ये जो H2CO3 है टूटेगा आपका इस तरीके से, ये HCO3 H प्लस CO3, एक H प्लस निकल जाएगा। इसके बाद इस H प्लस CO3 से एक H आपका और निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 होते हैं। तो आपको मैक्सिमम नंबर लेना है सभी में। मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है जितने भी आयन्स की संख्या, या प्लस वाले आयन्स की संख्या ले लें या माइनस वाले। तो देखिए कार्बोनेट के ऊपर होती है -2 चार्ज या 2 हाइड्रोजन है तो 2। तो n फैक्टर 1 और 2 होती है। कन्फ्यूज नहीं होना, 1 और 2 है, लेकिन आपको मैक्सिमम लेना है। कोई भी कंडीशन हो आप मैक्सिमम लेके चलेंगे। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो आप 1 और 2 ये प्रदर्शित करेगा, लेकिन आपको लेना कितनी है, 2 ही लेना है। कैल्शियम क्लोराइड में n फैक्टर कितनी है, 2 ही है, तो आपको मैक्सिमम लेके चलना है। KOH में K के ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है, OH के ऊपर भी 1 माइनस चार्ज होता है। तो कोई या तो 1 प्लस का चार्ज ले ले या 1 माइनस का चार्ज ले लें। तो KOH से n फैक्टर कितना आ गया, 1। कैल्शियम फास्फेट देखिए यहाँ पर n फैक्टर कितनी है, 6। n फैक्टर यहाँ पे 6 याद रखना है। देखिए Ca3 2 प्लस, देखिए Ca कितने हैं, 3 है। एक Ca के ऊपर होता है 2, तो 3 के ऊपर हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम के ऊपर होता है 1 प्लस चार्ज, नाइट्रेट के ऊपर होता है 1 माइनस। तो या तो प्लस चार्ज लेना है या माइनस, तो कितना आ जाएगा 1। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम के ऊपर 1 प्लस, Br के ऊपर 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा n फैक्टर केवल 1। BaSO4, Ba के ऊपर होता है +2, SO4 के ऊपर होता है -2, तो किसी एक का ही आपको लेना है। H2SO4, एक H के ऊपर 1 प्लस होता है तो 2H के ऊपर 2 प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से 1,2 लिखा हुआ, सल्फेट के ऊपर तो डायरेक्ट -2 होता है। तो आपको n फैक्टर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 2 लिखा हुआ है, लेकिन आपको रखनी कितनी है, 2। तो देखिए ये n फैक्टर इतने सारे बता दिए। आई होप आप समझ पाए होंगे कि n फैक्टर की वैल्यू कितनी रखने। तो जब भी आपको नॉर्मलता निकालने के लिए कहा जाए तो पहले आप निकाल लें मोलरता, और मोलरता के बाद ये n बराबर m। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मलता तथा मोलरता में क्या संबंध होता है, तो आपको लिखना है n बराबर m इंटू n फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम एक सवाल के बारे में देख लेते हैं। ये सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। लिखा है 2 मोलर की बात कर रहा है, 2 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो मोलरता कितनी दी है, 2, और नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, m इंटू n फैक्टर। तो n फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, H2SO4 में वैसे आपको बता दी गई है कितनी वैल्यू है, 2। देखिए H2SO4 कहाँ दिया गया है, इसमें कहीं दिया है H2SO4,
देखिए गौर से H2CO3 दिया है इसमें, H2CO3 है तो इसी तरीके से इसमें भी H2 है, इसमें भी H2 है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते। अच्छा यहाँ पर लिखा भी है H2SO4 में, तो आपको 1 2 लिखा है, हमने क्या बोला था मैक्सिमम लेके चलना है, तो आप कितने लेंगे 2 लेंगे। आप जब मैक्सिमम 2 लेंगे तो फॉर्मूला लगा दें n बराबर m इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है 2 और m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो आप नॉर्मलता कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, गुणा तो आप आसानी से कर ही पाओगे। ये देखिए 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। अब देखिए कुछ रिलेशन के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर रिलेशन दिए हुए हैं कुछ, मूलरता तथा द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो m बराबर डायरेक्ट याद करना है इसको बस, मूलरता और द्रव्यमान प्रतिशत जो कि आपको पीछे बताएगा उसमें संबंध होता है कैपिटल M बराबर 10 इंटू XD डिवाइड बाई MWB। यहाँ पे लिखा है x क्या है, ये भी लिखा है, x है द्रव्यमान प्रतिशत और m है मूलरता और m है क्या विलेय का अणु भार, MWB लिखा है, m का मतलब होता है मास से और WB मतलब वेट, और यहाँ पर एक D लिखा हुआ है घनत्व को, ठीक है। और देख लेते हैं मूललता तथा मोल प्रभाज में संबंध, मूललता तथा मोल प्रभाज में संबंध क्या होता है, स्मॉल m बराबर XB अपॉन XA इंटू 1000 डिवाइड बाई हो जाएगा MWA, MWA यानी कि विलायक का मोल, यहाँ विलायक का भार की बात कर रहा है। देखिए m आपका जहाँ भी आ जाए वो आपका बात करेगा अणु भार की, तो यहाँ पर लिखा है स्मॉल m आपकी क्या होती है मोललता और कैपिटल M होती है आपकी मोलरता। तो ये संबंध आप याद रखना है। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना है ये दिया है और घनत्व लिखा है 1.84, सॉरी घनत्व कितना लिखा हुआ है 1.84, तो यहाँ पर घनत्व लिखा है 1.84। देखिए डेंसिटी यानी कि घनत्व की वैल्यू दी गई है और द्रव्यमान प्रतिशत की, तो डायरेक्ट आप क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल M बराबर 10 इंटू XD डिवाइड बाई MWB। तो MWB किसका निकालेंगे, इसका H2SO4 का निकालेंगे आप, तो आ जाएगा आपका कितना 98। अगर नहीं पता है कैसे, 2H के लिए 2 रखेंगे और 1S के लिए 32 रखेंगे और O कितने हैं 4, तो एक O के लिए रखते हैं 16, तो 4 के लिए रखेंगे 64, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जब ये वैल्यू रखेंगे आप 10 की जगह 10 रख देंगे, 10 के तो मल्टीप्लाई में है ही, उसमें x की वैल्यू कितनी है 93 दी है और d की वैल्यू कितनी है 1.8, MWB कितना अभी आपको बताया कि 98 आएगा, नहीं आएगा मतलब आपको बता दिया डायरेक्ट, या तो याद रख लें H2SO4 के लिए m होता है कितना 98। तो ऐसे ये कई सारे वैल्यू आएंगे, आपको पीछे बता दिए गए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता कि किस तत्व का परमाणु भार कितना होता है, तो पीछे वीडियो एक डाल चुके हैं, बेसिक केमिस्ट्री करके डला हुआ है चैनल पे लेक्चर, तो उसमें देख सकते हैं, क्लास हाई स्कूल का है वो, तो उसमें आप देख लें कुछ चीज़ों के परमाणु भार आपको याद होना चाहिए कुछ तत्व के, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 17.46। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विलयन के अणुसंघ गुणधर्म, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।